बरसात ना सर्दी, इन किसी का कुछ एहसास नहीं। 100 वर्ष तक केवल वायु का भक्षण, हवा को खाकर के तपस्या की है। अब कहोगे महाराज वायु को खाकर, हाँ, व्यक्ति भोजन ना करे तो भी जीवित रह सकता है, वायु और हवा, धूप के द्वारा, हवा और धूप के द्वारा। सर्दी का समय है, आप बैठे हो बढ़िया खुले में, हम कहें महाराज भैया कैसे हो, क्या हो रहा है, महाराज धूप खा रहे हैं। क्या कहते हो? धूप खा, ये भी खाई जाती है। गर्मी का समय हो, छत में टहल रहे हो, क्या हो रहा है भैया, बस महाराज हवा खा रहे हैं। खाई जाती है कि नहीं? आज बाबा ने न तो वर्षा, न सर्दी, न गर्मी, किसी की परवाह ना करते हुए एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। और मंत्र क्या रखा कि या एव जगदीश्वरः, जो इस सृष्टि के जगदीश्वर हो वो प्रकट हो जाए, जो इस सृष्टि के जगदीश्वर हो वो प्रकट हो जाए। और जब तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। जब तीनों प्रकट हो गए, बाबा हम आपकी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांग लो। बाबा ने कहा हमने तो एक को बुलाया था, आप ये तीन तीन आ गए। क्या कहा था आपने? या एव जगदीश्वरा, जो इस सृष्टि के जगदीश्वर हो वो प्रकट हो, और हम तीनों ही जगदीश्वर हैं। कैसे? बाबा ये भगवान शंकर ये संहार करते हैं, ये बाबा ब्रह्मा जन्म को देते हैं, और हम विष्णु इस पालन करते हैं सृष्टि का। एक तो जन्म को देता है और दूजा पालन करता है, तीजे संहार जो करते हैं तो जगदीश्वर कहते हैं, तो जगदीश्वर कहते हैं, तो जगदीश्वर कहते हैं। एक तो जन्म को, एक तो जन्म को देते हैं, दूजे पालन करते हैं, दूजे पालन करते हैं। और बाबा तीजे संहार जो करते हैं। और जब हम ये तीनों मिलते हैं तो जगदीश्वर कहते हैं, तो जगदीश्वर कहते हैं, तो जगदीश्वर कहते हैं।
सतोगुण भगवान विष्णु, रजोगुण महाराज ब्रह्मा और तमोगुण महाराज शंकर। जब ये रज सत रज तम तीनों मिलता है तब जाकर के जगदीश्वर कहलाता है। तो महाराज अब कहा कि वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान नहीं मांगा, मगर मैया के ये मन में भाव आ गया कि काश ऐसे ही सुंदर सुंदर हमारे भी पुत्र होते। भगवान ने कहा चलो यही ठीक है, इन्होंने नहीं मांगा तो इन्होंने मन में मांग लिया, और तथास्तु कह करके भगवान चले गए। फिर कथा आती है कि माँ गंगा को ब्रह्म हत्या लगी थी और नारद बाबा लेकर के अनसुईया माता के यहाँ आए हैं। पहले गए उमा रमा ब्रह्माणी के पास, तो तीनों ने मदद नहीं की, और माँ अनसुईया ने अपने हाथ में जल लिया और मेरे मनवच कर्म में जो हो पति चरणन का ध्यान, तो हत्याएं जल जाएं हो जाएं धूम समान। और जैसे ही छोड़ा तो ब्रह्म हत्याएं सब समाप्त हो गई। माँ गंगा चली गई और नारद बाबा को दिया प्रसाद, तो नारद बाबा ने प्रसाद ग्रहण किया और पहुंच गए कहाँ? महारानी उमा के पास। माते प्रणाम, खुश रहो बाबा, कैसे आना हुआ? बस लो प्रसाद। और प्रसाद को खाया और खा करके जैसे ही कहा माँ आपका मैया इतना मीठा प्रसाद नहीं है जितना मीठा अनसुईया माता जी के यहाँ से हम खा के आ रहे हैं। बस लग गई आग। रामायण में है मोह न नारी नार के रूपा। हम जाकर के अभी हम हैं यहाँ, और हम घर जाकर के अगर कहने पड़ता है इनसे कि हम शेखपुरा में थे, बड़े अच्छे लोग थे, एक माता जी का बड़ा अच्छा, बस समझ लो आग लगी, जाओ वहीं रहने लगो, इधर काहे को चले आए हैं? हाँ, मोह न नारी नार के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा से कभी खुश नहीं हो सकती। लाख उपाय कर लेना नहीं कर पाओगे। मोह न नारी नार के रूपा। और बस वहां आग लगाई और वहां से गए तो उमा के यहाँ से सीधा रमा के यहाँ पहुंच गए। वहां भी प्रसाद दिया तो वहां भी यही कह दिया कि ये प्रसाद उतना मीठा नहीं है जितना मैया अनसुईया के। वहां से सीधा छूटे तो ब्रह्माणी के यहाँ तीनों जगह आग लगा दी। और नारद माने नारद, जिसकी बात रद्द ना की जाए वो है नारद। आज अनसुईया मैया का डंका ऐसा बजा कि महाराज तीनों देवियों ने ये सोचा कि हम उमा रमा ब्रह्माणी, भूत बावन भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा बाबा, इनकी पत्नियां होकर हमारी इतनी प्रशंसा नहीं है जो इतनी पृथ्वी की नारी की हो रही है। कामदेव को बुलाया गया और जब कामदेव को बुलाया गया तो मैया उमा ने कहा कि जा रहे हो कि नहीं? और नहीं, हम अपने बाबा से कहें तो तीसरा नेत्र फिर खुलवाएं आपके लिए। अरे कामदेव ने सोचा कि अगर यहाँ नहीं जा रहे हैं, इनकी नहीं मानते तो मरे, और वहां नहीं, वहां पहुंचे तो मरे। आफत दोनों तरफ से है। सोचा कि यहाँ से अच्छा वहीं है, अगर पकड़े गए तो पैर पकड़ के क्षमा फिर भी मांग लेंगे तो बच जाएंगे, और यहाँ पैर पकड़ने से भी काम नहीं चलेगा। तीसरा नेत्र खोला कि हम भस्म हुए। तुम्हारे घबराहट के आज अनसुईया मैया के बाबा अत्रि की कुटिया में आ गए। अत्रि बाबा की कुटिया में आए, अत्रि बाबा का स्वरूप धारण किया और मैया अनसुईया के समक्ष पहुंचे हैं। मैया अनसुईया पहचान गई और पैर पकड़े तो इन्होंने क्षमा कर दिया।
कामदेव लौट करके आए, दोबारा फिर कहा, फिर गए। मैया अनसुईया कुटिया में बाबा की चरण सेवा कर रही थी, चरणों को दबा रही थी, और इन्होंने कुटिया की घास को हटाया और एक काला नाग लिया और जैसे ही फेंका, उन्होंने फिर मंत्र पढ़ दिया। देखो मंत्र कोई नहीं है कि मेरे मन वच कर्म में हो पति चरणन का ध्यान, तो महान विषधर बने 9 फूलों का हार। अगर मेरे मन वच मनसा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा, अगर मेरे मन वचन कर्म में केवल पति के चरणों का ही ध्यान हो, तो ये जो नाग है ये फूलों का हार बन जाए। ये फूलों का हार बन जाए। बिटिया उसको पकड़ लो नहीं तो कहीं। तो ये जो नाग है ये 9 फूलों का हार बन जाए। हार बन गया। अब कामदेव जी महाराज भागे कि एक बार तो पैर पकड़ने से काम चल गया, क्षमा कर दिया, और दोबारा अगर तो कहीं ऐसे ही कहीं मंत्र पानी का पढ़ के हमारे ऊपर डाल दिया तो हम भी कुछ बन जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि यहां से भाग चलो, छोड़ छाड़ करके वहां से भाग खड़े हैं। अब तीनों देवियों ने सोचा कि काम ऐसे नहीं बनेगा, और महाराज शंकर बाबा, भगवान विष्णु, बाबा ब्रह्मा, तीनों देवियां अपने पति की सेवा में, संध्या का रात्रि का समय था, सैया पर बैठे तो चरण सेवा हो रही है। काम कैसे बने? काम तो बनाना है। तो चरण सेवा कर रही थी और बाबा भोलेनाथ ने पूछा, देवी आज सेवा कैसे इतनी ज्यादा? भाई रोज तो इतनी अच्छी सेवा नहीं। देखो सेवा का भी एक कारण है, बता दें। सेवा अगर ज्यादा हो तो समझ लेना कि कोई ना कोई मांग छुपी है, डिमांड पे सेवा बढ़ जाती है। हाँ, या तो कहीं कोई झुमका या हार की जरूरत होगी या अंगूठी की, नहीं होगी तो मायके जाने की जरूरत होगी। ज्यादा सेवा हो रही हो, पूछो देवी क्या बात है आज? बड़ी से कुछ नहीं, मम्मी का फोन आया था, सोच रहे हैं कल चले जाएं, भैया लेवाने आ रहे हैं। और कह दो कि अभी होके आई थी, अब नहीं जाना है, सेवा बंद। हाँ ठीक है, तुम कभी नहीं भेज सकत, और हम हैं ही मत, बस शुरू, सेवा बंद। रुक गई सेवा। सेवा में भी मांग छुपी। देवी आज तुम बड़ी अच्छी सेवा कर रही हो, क्या बात है? बाबा बात, अरे हम मान नहीं सकते, बात क्या है? बात तो बताओ। बाबा बात ये है कि हम आपकी अर्धांगिनी है, हमारी इतना नाम, हमारी इतनी प्रशंसा नहीं हो रही है, और उस पृथ्वी की नारी की इतनी प्रशंसा, इतना नाम हो रहा है, आप जाकर के उसके सतीत्व को नष्ट कर दीजिएगा। उसका जो पतिव्रत धर्म है उसको नष्ट कर दीजिएगा। पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, उसका नाम अपने आप खराब हो जाएगा। और तीनों देवता आज, भगवान शंकर ने सोचा देवी आज वो समय हम भी खोज रहे थे कि कैसे मिले कैसे जाएं, आज आपने वो समय भी दे दिया। तीनों देवता आज संत का, साधु का वेश धारण करके वो मैया अनसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए। और जब अनसुईया मैया के दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। मैया अनसुईया कुटिया में बैठी यही सोच रही थी कि कब हमारे भाग्य में संत सेवा प्राप्त होगी। देखो भाव भी देखो, ये भी मन में सोच रही थी।
कि का दिन संत पावने आई हैं, का दिन संत पावने आई संत पावने आई हैं, हो संत पावने आई है हो का दिन संत पावने आई हैं, का दिन संत पावने आई है। का दिन संत पावने आई हैं। मन में ऐसा भाव ला रही थी कि भगवान दरवाजे पे खड़े आवाज आ गई कि भिक्षाम देहि, कोई अगर हो तो आकर के भिक्षा दे दे। मैया अनसुईया बाहर आई और जब मैया अनसुईया बाहर आई तो बाहर आकर के महाराज करदम जी और देवहूति से ही ये मर्यादा आदर्श संस्कार सीख लो कि महाराज कैसे उन्होंने पहचान कर ली कि अंदर के लक्षण क्या है, संस्कार क्या है, मर्यादा क्या है। करदम जी ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बात रखी कि एक संतान होने के बाद हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। एक संतान के बाद हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। बात स्वीकार हो गई। संबंध हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया और विवाह के तुरंत बाद ही करदम जी तपस्या करने में लग्न हो गए। तपस्या में लग्न हो गए और देवहूति माता सेवा में तत्पर हो गई। 12 वर्ष तक भागवत में लिखा है कि 12 वर्ष तक मुंह से बोले भी नहीं है करदम जी। 12 वर्ष तक तपस्या की और देवहूति माता सुबह अगर बाबा नहाने जाते हैं तो माँ फूलों को चुन करके, लकड़ियों को तोड़ करके, जल, सारी पूजा की व्यवस्था लगा सारी पूजा की व्यवस्था लगा देती है। कि बाबा अब पूजा करने आएंगे। ये है धर्म पत्नी। ये नहीं सोचना कि आपकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, लक्षण भी देख लो। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी। अगर पति भगवान की सेवा में नहीं अगर है तत्पर तो उसको सेवा करना सिखा दो तो है लक्ष्मी। धर्म पत्नी जो धर्म के अधर्म के रास्ते पर भी जो पति चल रहा हो उस पति को धर्म के रास्ते पर ला दे, वो है धर्म पत्नी। पहले से पहले फल, फूल, लकड़ी, हवन के लिए अग्नि, सारी व्यवस्था लगा देती हैं। और महाराज भगवान जो करदम जी हैं वो अपनी पूजा सेवा के लिए तत्पर हैं। 12 वर्ष तक कोई बातचीत नहीं हुई, ना बोले हैं, ना कोई हाँ कैसी हो क्या, कहीं कुछ नहीं। 12 साल बाद जब करदम जी ने देखा कि जो सुंदर जो देवहूति का सुंदर स्वरूप था आज वो जर्जर हो गया है, बालों में लट बन गई है, तो महाराज औषधि निकाली और सरोवर में डाली, स्नान करने गई, स्नान करके बाहर आई, सुंदर फिर से हो गई। विमान मंगाया और बिहार किया है। तब तो एक कन्या हुई, ये वन को जाने लगे। कहा महाराज अभी कैसे, ये तो पराए घर का दीपक है। तो धीरे धीरे 9 कन्याएं इनको प्राप्त हुई हैं।
अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, अरुंधति, ख्याति और शांति, ये 9 बिटियां हुई। अनसुईया का विवाह अत्रि बाबा के साथ हुआ, कला का मरीच के साथ, श्रद्धा का अंगरा के साथ, हविर्भू का पुलस्त ऋषि के साथ, गति का पुलय के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ ये विवाह हुए। फिर 10वें में स्वयं भगवान कपिल अवतार लेकर के आए। बोल कपिल भगवान की। भगवान ने कपिल अवतार धारण किया। फिर कपिल भगवान ने मैया देवहूति को सांख्य का वर्णन दिया है। बताया कि मैया मनुष्य का मोह, उसकी अगणित इच्छा, अभिलाषा, यही दुख का कारण है। चाय ही उसके दुख की कारण है और भक्ति सबसे सरल है। ये सांख्य का वर्णन है। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वही दुख का कारण है। और इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छा रूपी जो बीज है उसका एक अंकुरण पूरा हो नहीं पाता है और दूसरा अंकुर पुनः निकल आता है। मन में आया कि हमारे पास उरई में प्लाट नहीं है, भगवान हम पर कृपा कर दें तो प्लाट हो जाए। भगवान ने कृपा की, उरई में एक जगह आपको एक प्लॉट दिला दिया। अब प्लॉट की रजिस्ट्री हो नहीं पाई और मन में दूसरा बीज जमा कि महाराज भगवान अब कृपा और करो, जल्दी से बन जाए। और बन के तैयार नहीं हो पाया। अब सोच रहे हैं कि भगवान इतनी और कर दो कृपा कि इतना अच्छा मकान है तो अब अच्छी एक गाड़ी हो जाए। हैं? मतलब एक इच्छा पूरी हो नहीं पाई और दूसरी का बीज अंकुरित, दूसरा अंकुर निकलने लगा। और उसी अंकुर के चक्कर में, उसी अंकुर के चक्कर में हम उसी को सुख समझ करके, उसी पर भ्रमित हो करके, और महाराज ना अच्छा देख रहे हैं, ना बुरा देख रहे हैं, ना पाप है कि पुण्य है कि क्या है, सब करते चले जा रहे हैं। ज्यादा की चाह में, ज्यादा की और फिर भी पूछे कि क्यों भैया पूरे सुखी हो सुखी पूरे? क्या कहोगे? महाराज कोई ना कोई दुख है। कैसे भ्रमित हो? मछली देखी है, एक चौपाई है रामायण में बड़ी सुंदर। क्या कह रहे हैं तुलसीदास महाराज कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, नीर अगाधा, तिम हर शरण ना एक बाधा। सुखी जहाँ नीर अगाधा, नीर अगाधा, तिम हर शरण ना एक बाधा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुखी मीन जह नीर अगाधा। अच्छा, मछली को देखा होगा हमेशा उल्टी धार काटती है।
अगर पानी शेखपुरा से सिहारी की तरफ जा रहा होगा तो मछली सिहारी को न जाके शेखपुरा को दौड़ती है, पानी की उल्टी धार काटती है। वो भी भ्रम में हो जाती है कि पानी शेखपुरा से आ रहा है तो ज्यादा वहां है। मछली का जन्म कहाँ हुआ? समुद्र में। बरसात होती है, बारिश का समय, तो बारिश के मौसम में बारिश हुई, गांव में पानी जो बह करके पहुंचा कहाँ? नहर में। और नहर का जुड़ाव कहां से है? नदिया से। और नदिया का जुड़ाव है जमुना जी गंगा मैया से। और गंगा यमुना सबका जुड़ाव है कहां से? समुद्र से। तो अब जब बरसात शुरू हुई तो पानी सब समुद्र में पहुंचने लगा, तो मछली सोच रही है कि यहाँ पानी कहीं से आ रहा है तो समुद्र में कम है, जहां से आ रहा है वहां चलो। अब वहां से जब चलती 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 और गांव के तालाब में आ गई, और जब तक हो गई बरसात बंद। अब जब बरसात बंद हो गई तो जो जुड़ाव था वो हो गया खत्म, और धीरे धीरे गर्मी पड़ी, तालाब जब सूखने लगे अब फड़फड़ा रही है कि अरे राम हम गलत आ गए और भ्रम में आ गए हैं, हमारी रक्षा करो। जब तक कोई पहुंचा और मार के ले आया घर। सुख में ही जन्म होता है, सुख में ही पालन पोषण होता है, सुख में ही बड़े हो जाते हैं, और सुख की खोज में सारे जीवन दौड़ लगाते हैं, और बुढ़ापे तक सुख की खोज करते हैं, और फिर भी पूछो कि सुखी हो? नहीं, सुखी तब भी नहीं। तो बाबा पीछे क्या लिख रहे हैं कि तिम हरि शरण ना एकौ बाधा। फिर क्यों ना वो रास्ता पकड़ लिया जाए? लेकिन ना, सारा जीवन निकल जाता है लेकिन भगवान को नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान पाते। उमरिया बिताए दई, उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई, उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। राम नहीं चीना, राम नहीं चीना, राम नहीं चीना, राम नहीं चीना। ओ राम नहीं चीना, राम नहीं चीना, राम नहीं चीना। ओ राम नहीं चीना, राम नहीं चीना। राम नहीं चीना, राम नहीं चीना, राम नहीं चीना, राम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीना। श्री हरि बचपन से लेके और बुढ़ापा तक बालापन तन खेल बितायो, बालापन तन खेल बितायो। बालापन तन खेल बितायो, बालापन तन खेल बितायो। खेल
बितायो, खेल बितायो तने खेल बितायो, ओ बालापन तने खेल बितायो, बालापन तने खेल बितायो, ओ आई जवानी तो ज्ञान न पायो, आई जवानी तो जान न पायो, ओ आई जवानी तो ज्ञान न पायो, आई जवानी तो जान न पायो, और बचपन तो खेलने में बिता दिया और जवानी आई तो ज्ञान में नहीं, कमाने में। क्या किया? चदरिया उड़ाए गई, चदरिया उड़ाए गई, चदरिया उड़ाए गई, काहे की चदरिया? गृहस्थी रूपी चदरिया, गृहस्थी रूपी चदरिया उड़ाए गई, राम नहीं चीन्हा, चदरिया उड़ाए गई, राम नहीं चीन्हा, ओ राम नहीं चीन्हा, घन श्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, घन श्याम नहीं चीन्हा, ओ राम नहीं चीन्हा, घन श्याम नहीं चीन्हा, नहीं चीन्हा, घन श्याम नहीं चीन्हा, मैया बिताए गई, राम नहीं चीन्हा, मैया बिताए गई, राम नहीं चीन्हा, श्री हरि। जब गृहस्थी की चदरिया उड़ा दी, अब गृहस्थी में उलझ गए और ऐसे उलझे कि पता नहीं चला कब बुढ़ापा आ गया और कब हम काल के उस मुख में समा गए। डोली तैयार। स्त्री जो है एक तो पहले आधार शक्ति है हमारे सृष्टि की, हमारे सृष्टि की प्रमुख है। हाँ भैया हमें बताते जाओ। जय हो। पंडित श्री नंद किशोर तिवारी जी सपत्नी थे जो झांसी से आए हुए हैं। सब ताली बजा करके इनका भी अभिनंदन कर दो, स्वागत कर दो। ये भी मित्र हैं आपके, ये भी सखा हैं। हमने क्या कहा, जो सखा होता है, एक सुदामा जी थे जो द्वारकाधीश गए थे, द्वारिका गए थे। ये मित्रवत प्रेम होता है, मित्रवत व्यवहार होता है, यही मित्रता होती है। ये नहीं कि जब हमें काम पड़े तो हमारे मित्र, और जब जरूरत आ जाए रात में 2 बजे की फ़ोन करो, अरे सर्दी बहुत है और कहो दोबारा फ़ोन लगाओ, कहो धर्म पत्नी को देने, कह दो सो गए। करेंगे चर्चा, मित्र पर भी करेंगे। आए तो इसीलिए हैं हम, भड़ास निकालनी है लगभग 6-7 साल की। 7 साल पहले से आ रही है, 1 घंटा के लिए कथा यज्ञ में बोल दी, बस तब से बस आशा लग गई है। एक यज्ञ हुआ था बड़ी माता में, चंद्रपाल चाचा जी भी सपत्नी यजमान बने थे उसमें, किशोरी बाबा जी ने कराया था। उसमें यज्ञाचार की जो भूमिका थी वो हमारी थी। उसके बाद दूसरा यज्ञ हुआ
गढ़ी वाले हनुमान जी पर, उसमें भी यज्ञाचार्य की भूमिका में हम थे। फिर अनेकानेक कार्यक्रम से हारी हो गए हैं, लेकिन कथा नहीं हुई है अभी तक। भागवत का ये गुर्जर समाज में पहला ही मेरा भाग्य समझ लो, या महाभाग्य या अहोभाग्य, परम सौभाग्य। हनुमान जी ने कृपा की और बुला लिया। बाधाएं भी बहुत आई। कार्यक्रम 16 से 22 था, कुछ ऐसी बाधा आ गई कि 22 से हमें डिले करना पड़ा, उसको बैक कर दिया हमने, 11 से 17 कर दिया। मेहनत जरूर दोहरी हो रही है, डबल, कि सुबह 4 बजे जागो, 5 बजे तैयार होके यज्ञशाला आ जाओ और 10:30 बजे तक यज्ञशाला का काम संभालो। उसके बाद आधे घंटे का गले को रेस्ट, उसके बाद फिर कथा में आ जाओ शाम तक। कल दिक्कत तो हुई, रात में दर्द हुआ गले में, लेकिन हमने करके उसका दवा सब व्यवस्था, गर्म पानी से सब ठीक है। 15 तारीख तक दिक्कत है। उसके बाद फिर जैसे कि राम जी वैसे हम। तो प्यारे, आज पत्नी को मांगा। अब क्यों मांगा? एक तो देखो, नारी आधार शक्ति है इस सृष्टि की। फिर नारी जो धर्म का रास्ता दिखाती है वो नारी ही है। सरलता में समझ लो, शास्त्र कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। ये बंदनीय है। पिता के घर में सम्मान और पति के घर में भी सम्मान, ससुराल मायके में भी सम्मान और ससुराल में भी सम्मान। शादी के पहले भी सम्मानजनक शब्द है और शादी के बाद भी सम्मानजनक शब्द। छोटा सा उदाहरण देख लो, बिटिया की शादी नहीं होती है, बेटी राजा की, तो क्या नाम लिखते हो? आरती देवी लिखा जाता है, आरती देवी। और शादी के बाद लिख दिया कि राम कुमार, श्रीमान राम कुमार। उसके बाद पीछे लिख दिया कि धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। और आदमी के आगे शादी के पहले लिखा है किसी के आगे कि फलाने देवा, कि फलाने देवता। कि विवाह के बाद लिखा जाता है कि फलाने के धर्म पत्ना। नहीं लिखते ना, लेकिन माताओं के, बहनों के शादी के पहले भी फलाने देवी, और शादी के बाद फलाने की धर्म पत्नी। जो धर्म का रास्ता दिखाए वो है धर्म पत्नी। ये समझ। और भी बता दो, स्त्री क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जिन बच्चों के सर से मां का साया छिन जाए तो पिता धन कमा करके दे सकता है, परवरिश कर सकता है, देखभाल कर सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, पिता का प्यार दे सकता है, मगर मां की ममता दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर पिता का साया उठ जाए तो एक मां परवरिश भी कर देगी, पढ़ा लिखा भी देगी, पिता का प्यार भी दे देगी,
माँ की ममता भी दे देगी। पिता की माँ का प्यार, माँ की ममता नहीं दे सकता, मगर माँ अपनी भी ममता दे सकती है और पिता का प्यार भी प्रदान कर सकती है। इसलिए है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि नारी सम्माननीय है। और समझ लो नारी क्यों मांगी। महाराज करदम जी जानते हैं कि तपस्या से वासना को मिटाया जा सकता है, मगर वासना की जो सुवास है उसको नहीं मिटाया जा सकता। थोड़ी गहरी बात है। उदाहरण में समझ लो, जैसे एक डिबिया हो, डिबिया में कपूर रख दिया जाता हो। एक डिबिया और डिबिया में कपूर रख दिया हो, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कपूर रखा रहा हो और फिर डिबिया से कपूर निकाल के हटा दिया और डिबिया को खूब निरमा डाल के साबुन से, शैम्पू से खूब जोर से धुल दिया, धूप में रख दिया, सुखा भी दिया और बाद में फिर उठा के उसमें सुगंध काहे की, कपूर की आएगी, कपूर की ही सुगंध आती है। जो सुवास है, जो सुगंध है वो नहीं जा सकती। कपूर को मिटाया जा सकता है, कपूर खत्म कर सकते हो, मगर उसकी सुवास को नहीं खत्म कर सकते। तो महाराज वासना को तो मिटाया जा सकता है, मगर वासना की जो सुवास है उसको नहीं मिटाया जा सकता। भगवान ने कहा जाओ हम वरदान देते हैं कि आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा जी आज अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए आपके पास आएंगे। भगवान ने वहां भी प्रेरणा की और ठीक उसी दिन, तीसरे दिन मनु, शत्रुपा और माता शत्रुपा की जो पुत्री है, कौन, देवहूति, तीनों के तीनों करदम जी के आश्रम में आ गए। करदम जी ने देखा तो 3 आसन बिछा दिए, एक देवहूति के लिए, एक करदम जी के लिए, एक मनु जी के लिए, एक शत्रुपा जी के लिए और एक देवहूति के लिए। 3 आसन डाल दिए। तो मनु शत्रुपा जी तो विराजमान हो गए। करदम जी ने कहा देवी तुम भी आसन ग्रहण करो। मन ही मन देवहूति ने देख करके करदम जी को पति स्वरूप मान लिया है। देवी आसन को ग्रहण करो। अब मन में सोच रही हैं कि अगर मैं बैठ गई इस आसन पर तो पति से के द्वारा आसन बिछाया गया है तो पति से सेवा लेने का दोष, और अगर नहीं बैठी तो पति आज्ञा ना मानने का दोष। क्या करें आप? करदम जी ने देखा, फिर इशारा किया देवी और आसन को ग्रहण करो। अब वो तो सोच में पड़ी है कि हम करें तो करें क्या। तो दाहिने हाथ का अंगूठा लिया और आसन में रख दिया कि महाराज आसन हमें स्वीकार है। करदम जी ने देखा, समझ गए कि संस्कार, आदर्श और मर्यादा से ये परिपूर्ण है। मर्यादा, संस्कार, आदर्श सबसे ये परिपूर्ण है और मैं भी इसको पत्नी स्वरूप स्वीकार करता हूं। देखो आ गई बात हमारी और आपकी। पहले भी बिटिया देखी, बिटिया को देखा करदम जी ने, क्या देखा? अंदर के जो संस्कार हैं, जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, जो आदर है, जो मर्यादा है, उसको देखा। देखा कि नहीं? अंदर की सुंदरता को करदम जी ने देखा और वर्ण कर लिया। और अब
बाहर की देखी जाती है सुंदरता की, मन की, बाहर की। महाराज हमारे घर में कोई सांवला नहीं है महाराज, बस सुंदर हो बहू, गोरी हो। महाराज 6 फुट की हो, हमारे घर में छोटे कद का कोई नहीं है। अंदर की सुंदरता नहीं, बाहर की सुंदरता देख ली है। पहले भी बिटिया वर दोनों सामने आमने सामने थे, अब के बेटा बेटी हो सामने तो कहो बगल में सोफा में बैठ जाए, तुम कितना पढ़े हो, तुम कितना पढ़े हो, हम ये डिग्री, ये मर्यादा वही दुख का कारण है कि नहीं? क्योंकि हम बाहर की सुंदरता को तो देखते हैं मगर अंदर की सुंदरता को नहीं देखा हमने। हाँ, करवा दो भैया, बड़ी सुंदर बहू है, और फिर चाहे भीतर चाहे चुटैया पकड़ के आंगन में युद्ध हो। क्यों? बाहर की सुंदरता तो देखी है, अंदर तो नहीं देखा कि क्या है, कैसा संस्कार है, कैसा आदर्श है, कैसी मर्यादा है। बेटी पहले भी देखी जाती थी, बिटिया अभी भी देखी जाती है, लेकिन हमारे विचार में केवल फर्क आ गया है, विचार में अंतर आ गया है। पहले संस्कार देखते थे, मर्यादा सुंदरता नहीं देखते थे, बाहर की, अंदर की सुंदरता को देखते थे, हृदय की सुंदरता को देखते थे, आदर्श देखते थे, मर्यादा देखते थे, संस्कार देखते थे। और आज हमने ये देखना बंद कर दिया है, केवल बिटिया सुंदर हो और खूब रुपया हो, बस हो जाएगा संबंध, और बाद में चाहे फिर कोर्ट कचहरी के डिवोर्स की तैयारी हो जाए। अब सब बताओ, सुंदर सुंदर हैं बहुएं चाह रही तो इन्हें खराब बहुअन के कौन कुआ है जिनमें डाले आए हैं। प्यारे, अगर जीवन को सुख में बनाना चाहते हो, अगर जीवन में प्रेम पाना चाहते हो बेटा और बहू का, अगर बिटिया का, तो बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर के हृदय की सुंदरता को परखना सीखो। अब तो खुद स्वयं बिगाड़ रहे हैं कि वहीं हम बैठे हैं उसी रूम में, उसी कमरे में, बेटा बेटी को बिठा लिया, टीवी हम भी देख रहे हैं, बेटा बेटी भी देख रहे हैं। और पहले मर्यादा क्या थी? हमने देखा है अपनी आंखों से कि हमारे पिताजी बाबा के सामने से नहीं निकलते थे। बोलने की बात छोड़ो, अगर बाबा बैठे हैं और डंडा टिका हुआ है, जूता उतरे हुए हैं, और अगर बेटा, हमारे 6 पिताजी, 6 भाई, 6 में से एको भाइयों की ये ताकत नहीं थी कि बाबा के सामने से निकल जाए, हम लोगों की तो बहुत दूर है। अभी 20-25 साल पहले की बात है, ये ज्यादा समय की बात नहीं है। तो अब की तो राम कहे, भगवान जाने हम क्या क्या कहें। यहाँ तक कि हमारे एक मामा जी हैं कानपुर, अगली वर्ष हम गए उनके यहाँ, देखा तो उसी बेड में बहू बैठी, उसी में मामी बैठी, मामा बैठे, बेटा बैठा, बेटी बैठी। हमने आवाज लगाई, बोले अंदर आ जाओ। हम अंदर पहुंचे, देखा हमने कि राम तुम्हारी मामा बुद्धि खराब हो गई। यही तो दुख का कारण है, सर पे चढ़ा लिया है तो अब रो। मर्यादा रखी स्वयं से ये होता है। अगर हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल हमसे जो छोटे हैं वो हमारा सम्मान करना सीखेंगे। आज अगर हम बड़ों के सामने मर्यादित रहेंगे तो कल वो जो छोटे हैं वो हमारे सामने मर्यादा करेंगे, वो भी मर्यादित रहना सीख लेंगे। मगर हम स्वयं मर्यादा खो दिए हैं, हम खुद मर्यादा में नहीं हैं तो छोटे क्या मर्यादा करेंगे। घर के परिवार के रिश्तेदार सब आ गए, सब रो रहे हैं। 4 लोगों ने कंधे पे उठाई डोली और चल दिए।
लेकर चली है, ओ लेकर डोली जब चली है बराती, लेकर डोली जब चले हैं बराती, ओ लेके डोली जब चली है बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, चली है बराती, चले हैं बराती, हाँ चले हैं बराती, हाँ चले हैं बराती। ओ लेकर डोली जब चली है बराती, लेकर डोली जब चले हैं बराती, छूट जाए सब संगी साथी, छूट जाए सब संगे साथी, जो संग साथ के भी वो भी सब छूट चले सब संगी साथी, छूट चले सब संगी साथी। पहले चुनरिया उड़ा दी गई थी, अब चुनरिया छीन ली जाती है। हम गृहस्थी की चुनरिया ओढ़े थे, अब बेटा छीन लेता है, हैं? चुनरिया छिनाए लई राम नहीं चीना, चुनरिया छिनाए लई राम नहीं चीना, चुनरिया छिनाए लई राम नहीं चीना, ओ राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, ओ राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, उमरिया उमरिया बिताए गई राम नहीं चीना, 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 उमरिया बिताए गई राम नहीं चीना। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है, बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का अब हम फल पा रहे हैं, रक्षा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। हे श्री हरि, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से
कुछ प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लोक से फिर आना, तय कर दिया लोक में फिर से आना, तय कर दिया लोक में फिर से आना, तय कर दिया लोक में फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। गदा को उठाओ अपनी, गदा को उठा लिया। तुम अगर मेरे द्वारपाल हो तो अपनी गदा से मेरे वक्ष स्थल पर प्रहार करो। महाराज जय और विजय ने जैसे ही सुना गदा को छोड़ दिया। महाराज आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बोलना तो छोड़िए, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी गदा से और अपने परमात्मा अपने स्वामी के वक्ष स्थल पर सीने पर हम प्रहार कैसे कर सकते हैं? भगवान आपने क्या मांग लिया? अगर आप मांगते तो हमारे प्राणों को मांग लिया होता, हम तो वो देने को तैयार थे नारायण। मगर भगवान ये आप क्या कह रहे हो? नाथ आप तो हमारे नाथ हैं और आज आप कह रहे हो कि हम अपनी गदा से आपके सीने पर प्रहार करें। कदापि नहीं हो सकता महात्मा भगवान, ये नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी ने हाथ जोड़े कि भगवान हमें क्षमा कर दें, ये आज मेरे मन में भाव बहुत गलत आ गया। नहीं जानती थी कि आपके भक्त भी ऐसे होते हैं।
लक्ष्मी आज के बाद ये भाव मत लाना। द्वारपाल वहां से चले। भगवान ने कहा जाओ जाकर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। दोनों दरवाजे पर फिर खड़े हो गए और मन में ये सोच रहे हैं कि आज हमारे नारायण ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। सोचना तो दूर कह भी दिया। लगता है हमसे कोई भूल हो गई है। चारों ऋषि कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको ये वरदान है चाहे जब दर्शन करो। चारों ऋषि कुमार भी आज भी बालक स्वरूप में हैं। उनको ये वरदान है आयु का। क्या कह रही है रामायण कि देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना। चारों ऋषि कुमारों ने दरवाजे पे आए, कहा भगवान। जय विजय ने बंद कर दिया दरवाजा। कहाँ जा रहे हो? अरे हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। अभी भगवान नहीं मिल सकते, बाद में आना। चारों ऋषि कुमारों ने सोचा हम आते थे तो ये प्रणाम करके कहते थे कि जाइए भगवान के दर्शन कीजिए। आज ये कह रहे हैं कि अभी मिलने का टाइम नहीं है, भगवान अभी नहीं मिल सकते। अभी नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों? अरे भाई हम हैं चारों ऋषि। अरे हो गए चारों ऋषि कुमार, यहाँ अभी कोई काम नहीं, अभी जाओ। भगवान जब हम पूछ लेंगे तब दर्शन करने को प्राप्त होगा। अरे चारों ऋषि कुमारों ने देखा कि इनको लगता है अहंकार का भाव आ गया है और श्राप दे दिया कि जाओ जाकर के राक्षस योनि में। तो जय और विजय का श्राप है। और मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई और 5 से ही पूरी सृष्टि भर गई। अब देखो भगवान ईश्वर अंश जीव अब है ईश्वर सब में। भगवान विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि, मनु शत्रुपा और लग गया क्रम। भगवान ने ही सृष्टि को रचा है और भगवान ही इसके पालन करता है, भगवान ही इसके संहार करता है। सिद्ध होता है कि नहीं है? नहीं, कुछ बूढ़े पुराने हमने सुना है, कहते हैं कि हम
अपने बच्चों से कि हम ना होते तो पता चल जाता कि घर कैसे चल रहे, कहते हैं कि नहीं? हमने जैसे किया अब हमसे पूछो, भगवान जानता है क्या किया तुमने। तुम नहीं थे तो तुम्हारा घर नहीं चल रहा था, तुम नहीं और तुम आए तो तुम्हारा घर चलने लगा, और तुम चले जाओगे तो घर चलना बंद हो जाएगा। याद रखो, हमारे रहने से ना रहने से, होने से ना होने से इस सृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इस प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्यारे, जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है वही इस सृष्टि, जिसने रचा है, जिसने रचना की है, वही इस सृष्टि को चला भी रहा है। रचा है सृष्टि, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा।